हम लोग की बस मांग यही है कि हम लोगों का बस डिग्री दे दीजिए। कितने दिन तक, कितने सालों तक हम लोग दौड़ते रहे। 1 साल हो गया हम लोगों को प्रोटेस्ट करते करते। कभी राजभवन जाते हैं, कभी हम लोग रोड पे उतर जाते हैं। हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया। हम लोग मानसिक शोषण से गुजर रहे हैं। हम लोग का करियर कोई खिलौना है क्या कि आप खेलिएगा, हम लोग खेलते रहेंगे बस। 10,000 रुपये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा आप क्यों देते हैं? जब डिग्री ही नहीं देते हैं हम लोगों को। डिग्री दीजिएगा तब ना हम लोग आप जॉब लेंगे अपना। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं दिए। तो सरकार से सीबीआई के जांच भी भी मांग करते हैं कि हम लोग परीक्षा दिए थे, कॉपी का हुआ। ये सब जुमला देते हैं कि रोजगार देंगे। सत्ता में आने के बाद सबका वही होता है कि रोजगार देंगे, बस वो इलेक्शन के बाद सब हो जाता है ख़त्म। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार का एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कि लगातार सुर्खियों में रहता है, कभी VC को लेकर तो कभी जो छात्र होते हैं सेशन लेट की होने की वजह से सड़कों पर उतरते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी की। मगध यूनिवर्सिटी के छात्र कई VC की मनमानी को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो कभी इन लोग को सेशन लेट होने की वजह से ये लोग सड़कों पर उतरते हैं। आज भी ये लोग पुनः फिर से सड़कों पर उतरे हैं। क्या कुछ मांगे आप लोग की? हम लोग की बस मांग यही है कि हम लोगों का बस डिग्री दे दीजिए। कितने दिन तक, कितने सालों तक हम लोग दौड़ते रहे। 1 साल हो गया हम लोगों को प्रोटेस्ट करते करते। कभी राजभवन जाते हैं, कभी हम लोग रोड पे उतर जाते हैं। हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया। हम लोग मानसिक शोषण से गुजर रहे हैं। इस वक्त डिग्री नहीं मिल पा रहा है। हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। BPSC का एग्ज़ाम का अटेम्प्ट मेरा 2 बार छूट गया डिग्री की वजह से। हम लोग को अभी तक डिग्री नहीं मिला। 17 से 20 सेशन है। 17 से 20 सेशन है? यस सर, 6 साल हो गया। 17 से 20 सेशन है मेरा। कब तक हम लोग दौड़ते रहे डिग्री के लिए कि अब मिलेगा। बस आश्वासन दिया जाता है, कैलेंडर जारी होता है, पर उसको भी फॉलो नहीं कॉलेज किया के VC से पूछते नहीं है कि 17 से 20 का सेशन है, 22 खत्म होने वाला है। कॉलेज के VC बोलते हैं कि कॉपी तुम लोगों का भुला गया है। कॉपी के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता। जब आपको नहीं पता तो हम लोग का ज़िंदगी आप बर्बाद ही ना कर रहे हैं। आप रिजाइन दे दीजिए कॉलेज के। जब VC होने के नाते आपको इतना फ़र्ज बनता है कि आप रिजल्ट दे दीजिए, जल्दी से जल्दी डिग्री दीजिए बच्चों का। आप कैरियर के साथ बर्बाद खेल कर रहे हैं। हम लोग का कैरियर कोई खिलौना है क्या कि आप खेलिएगा, हम लोग खेलते रहेंगे बस इतना सा मांग है। शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे पास इसका कोई पावर नहीं है। अच्छा, हम लोग लड़की हैं, अपनी डिग्री को लेकर लगातार आप लोग आए दिन सड़कों पर उतरती है। घर वाले जो लोग होते हैं काफ़ी परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी होती है। मतलब लड़की हैं हम लोग, घर से बाहर आके पढ़ते हैं। हम लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि जाओ तुम 10 साल तक पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई करते रहो। हम लोग के पास बहुत सारा प्रेशर होता है। घर से बाहर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते, बिलोंग करते हैं वहाँ से। इतना हम लोग के पास टाइम भी नहीं होता और पैसा भी नहीं है कि हम लोग बाहर जाके पढ़ सके। इसलिए हम लोग खुद से मेहनत करके यहाँ पे बाहर कमाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चे जब 90,000 स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है तो उसके लिए बच्चों पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए ना, कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी इन लोगों को दे, ताकि इन लोगों को अपना जॉब सिक्योर कर सके। बिहार गवर्नमेंट चलाती है कि 50,000 रुपये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा आप क्यों देते हैं? जब डिग्री ही नहीं देते हैं हम लोगों को। डिग्री दीजिएगा तब ना हम लोग आप जॉब लेंगे अपना, हम लोग अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ये स्कीम आप हटा दीजिए तो उससे भी हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप बस डिग्री दे दीजिए। एक तरफ सरकार नारा देती है, दूसरी तरफ बेटियां सड़कों पर है। हाँ। लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। इसके पहले आप लोग राज्यपाल के पास भी गई थी आप लोग? हाँ, क्या कुछ बातें हुई वहाँ पर? राज्यपाल के पास गए हुए थे, लेकिन वो कुछ मतलब ये लेने के लिए तैयार नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। कहने को तो मगध यूनिवर्सिटी बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, लेकिन सबसे ख़राब स्थिति बिहार में अगर किसी यूनिवर्सिटी का है तो मगध यूनिवर्सिटी का है। कई सालों से यहाँ VC नहीं है और कुछ हो नहीं पा रहा है। हम 17 से 20 सेशन के हैं। मेरा भी डिग्री 20 में ही मिल जाना चाहिए था, 20 में क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम लोगों का रिजल्ट पेंडिंग करके रखा हुआ है। और कहा गया कि 18 से 21 सेशन का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप लोगों का रिजल्ट मिलेगा। 21 भी बीत गया, 22 चल रहा है। 22 भी बीत गया, चल क्या रहा? 22 भी बीत गया। 22 भी बीत गया। आपके सहयोगी ने बताया कि VC के द्वारा ये बात बोला जाता है कि आप लोग की कॉपी भूल गई है। VC से कभी आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि कॉपी क्या की, उसमें संपपड़ी रख कर खा गई है, क्या किए? पता नहीं VC क्यों नहीं चाहते हैं कि मतलब हमारा रिजल्ट आउट हो। पता नहीं वो लोग कैसे सोए हुए हैं। हम लोग ने तो कई बार उन्हें क्या बोलते हैं पर्सनली रीच आउट किया है। VC को, गवर्नर को, क्या बोलते हैं तेजस्वी साहब को भी हमने कई बार पर्सनली रीच आउट बोला क्या जाता है वहाँ पर? बस कि इसका कुछ नहीं हो सकता। उनका मतलब क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट व्यू यही रहता है कि इस यूनिवर्सिटी का ना कुछ नहीं हो सकता। तो अब हमें सरकार से बोला नहीं कि जब यूनिवर्सिटी का कुछ हो ही नहीं सकता तो यूनिवर्सिटी पर ताला लगा दीजिए। पैसा भी तो चाहिए उन लोगों को। पैसा तो हम ही लोग से आ रहा है। अब बताइए ना, हम लोग का एडमिशन हुआ 4-4 हज़ार रुपया लेकर, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हमारा। तो पैसा तो उन लोग को मिल रहा है। जब पैसा मिल रहा है तो उन लोग को क्या फ़िक्र होगी हमारी
मतलब सरकार यूनिवर्सिटी को कमाने का जरिया बना लिया। एकदम, हम तो सुनते थे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कमाती है, सरकारी भी कमाती है। तेजस्वी यादव के पास इनका कहना था कि हम लोग गए थे मुलाकातें करने, ठीक, मुलाकात करने गए तो वहाँ पर क्या कुछ बातें हुई? तेजस्वी यादव केवल आश्वासन दिए, जैसे पहले विजय कुमार सिन्हा जी से भी मिले थे, सम्राट चौधरी से भी मिले थे, पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे उनसे भी मिले थे, वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं कॉमर्स कॉलेज में, इनसे भी मिले थे। ये लोग केवल आश्वासन पर आश्वासन और मगध विश्वविद्यालय के पदाधिकारी तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं दिए हैं। नहीं, तारीख पर तारीख का खेल चल रहा है और नेताजी का काम है आश्वासन पर आश्वासन देना। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के सामने कुलपति जो हैं प्रभारी आर.के. सिन्हा सर, वो मंच के माध्यम से बोले हैं कि मगध यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 और 2 का जो वो मार्कशीट पर जो एग्ज़ाम ले गई थी वो यूनिवर्सिटी में नहीं है। अभी लोग क्या कर दिए, बेच दिए कि वहाँ से कोई चोरी हो गई कॉपी, क्या हुई अभी लोग हम लोग को लिखित दे भी नहीं रहे कि हाँ लिखित आप दीजिए कि हाँ कॉपी नहीं है। तो आर.के. सिन्हा सर बोलते हैं कि कॉपी नहीं, हम लोग लगे हुए हैं। अब क्या लगे, हम तो सरकार से CBI के जाँच भी मांग करते हैं कि हम लोग परीक्षा दिए थे, कॉपी क्या हुआ। हमारे पास एडमिट कार्ड है कि हम एग्ज़ाम दिए हैं पार्ट 2 का, साल भर पहले दिए एग्ज़ाम, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, पार्ट 2 की नहीं आई है, जो कि हम लोग का ग्रेजुएशन 2021 में ही समाप्त हो जानी चाहिए थी और 2022 चल रहा है, अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, एक तरफ सरकार ये बातें करती है कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार देने की बात करती है, और दूसरे तरफ आप लोगों का डिग्री सर ऐसा जो कि 17-18 के आपके साथ जो आपके छात्र हैं 22 चलने वाला है, 3 साल का कोर्स जो होता है 5 साल हो गया, उसके बाद अभी तक आप लोग को डिग्री सर ऐसा है, जो विपक्ष में आप रहते लोग हैं फॉर्म कैसे भरिए? जी, जो विपक्ष में रहते हैं उनको ही दिखता है कि हाँ क्या खामी है, सरकार में आते ही उनको सारी खामियां खूबियां में तब्दील नज़र आती है। मतलब सत्ता का मलाई मिलते सब जी, सब सारी खामियां खत्म हो जाती है। और हम लोग जैसे मेरा सेशन 18-21 है और पार्ट 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो फिर कैसे उच्च शिक्षण संस्थान में अगर मैं नामांकन कराना चाहूँ तो वहाँ कैसे हो पाएगा। और जैसे हम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आते हैं और रहते हैं, तो उनको रूम रेंट अफोर्ड कर पाना, यहाँ कर के लॉजिंग फूडिंग ये सब उनके लिए टफ होता है। तो फिर कैसे 3 या 4 साल 5 साल एक ही डिग्री को लेने में गुजर जाए, फिर वो कंपटीशन की तैयारी करे। तो इस तरह से एक मिडिल क्लास, टाइम भी तो निकल रहा है ना, एक मिडिल क्लास लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है ऐसे में, और युवा का गुस्सा फूटता है। तो सारे जो विपक्ष में रहते हैं वो यही दावा करते हैं, जैसे अभी की जो सरकार है वो ये दावा करते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, लेकिन जब सरकार में आते ही फिर उनको लगता है कि हाँ कभी कोई खामियां नज़र ही नहीं आ रही है। ये आप हाथ में लिए मगध विश्वविद्यालय सत्र सुधार अभियान ट्विटर कैंपेन, ये हम लोगों ने कल रखा है, कल शाम को 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन कल शाम को ट्विटर कैंपेन #जस्टिस फॉर मगध यूनिवर्सिटी। इस पे मैं बिहार की सभी मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों से अपील करता हूं कि आप इस पे ट्वीट करके इसको ट्रेंड कराइए। और बिहार की, मगध की ही क्यों, बिहार में सभी यूनिवर्सिटी का हालत ख़राब है। मैं तो टोटल विद्यार्थी, बिहार के सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आज 4.5 दशक बाद आज फिर एक छात्र आंदोलन करने की चाहत हम लोग को रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, हमारे आने वाले भी पीढ़ी भी बर्बाद होंगी। और दुख तो इस बात की होता है कि बिहार के लोगों के पास ये सब कोई मुद्दा नहीं है, केवल 2 मुद्दा है। एक, जाति पाति पर बहस करो, अपनी जाति को ऊंचा दिखाओ, दूसरी जाति को नीचा दिखाओ, और दूसरी शराब पर बहस करो। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। कुछ नेता बोलते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी में बिहार में वही लड़के विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता। मैं उन नेताओं को खुला चुनौती देता हूं कि विश्व, भारत, किसी की भी कोई मुद्दा पर आकर हम लोग से डिबेट कर ले, पता चल जाएगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं या नहीं हैं। चलिए, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल, एक तरफ है जो नई सरकार बनी है ये दावे करती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और दूसरी तरफ आप लोग का डिग्री 17 का सेशन है, आप लोग का 22 चलने वाला है, 3 साल की डिग्री 5 साल बीती, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ये सब जुमला देते हैं कि रोज़गार देंगे, सत्ता में आने के बाद सबका वही होता है कि रोज़गार देंगे, बस वो इलेक्शन के बाद सब हो जाता है ख़त्म। हम लोग को रोज़गार कब दीजिएगा? जब आप डिग्री दे दीजिएगा तो हम लोग खुद से रोज़गार कर लेंगे। रोज़गार का बात करते हैं, रोज़गार हम लोग खुद से भी ले सकते हैं। आप डिग्री दे दीजिए, बस डिग्री के लिए हम लोग इतना सारा घूम रहे हैं, हम लोग बस डिग्री ही ना मांग कर रहे हैं, रोज़गार का मांग आप लोग आपसे कर भी नहीं रहे हैं। हम लोग के पास इतना एबिलिटी है, इतना हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं कि हम लोग अपना रोज़गार खुद ले लेंगे। तो फिर आप डिग्री हमको दे दीजिए बस, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। चलिए, अभी आपने देखा ये मगध यूनिवर्सिटी के छात्र थे जो कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को कि एक ग्रुप हमने बनाई है, उसमें सबको जोड़ना चाहता हूँ। आप 89
86983549 पर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। हम लोग ग्रुप बनाया है, उसमें सब विद्यार्थियों को जोड़ेंगे और आगे हम लोग अपना प्लानिंग करेंगे प्रोटेस्ट का। जल्द ही हम लोग प्रोटेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा ये मगध यूनिवर्सिटी के छात्र थे जो कि आए दिन लगातार ये सड़कों पर उतरते हैं। और सबसे विडंबना की बात ये है कि ये लोग 2017 और 16-18 सेशन के छात्र हैं। 3 साल का ये लोग का कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, 5 साल बीत गया, उसके बाद भी ये लोग की डिग्री अभी तक क्लियर नहीं हुई। और जब ये लोग जाते हैं कॉलेज के वीसी से बात करने, तो वीसी बोलते हैं कि आप लोग का जो कॉपी था जिस पर आप लोगों ने पेपर दिया था उस पर हमने संपापड़ी बेचकर वो पेपर खा गया। आए दिन लगातार ये लोग सड़कों पर उतरते हैं और इनका कहना है कि अगर अब हम लोग की बातें नहीं मानी गई तो इससे भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि जब पार्टी कोई भी हो, जब विपक्ष में रहती है तो मगध यूनिवर्सिटी की बात होती है, और जैसे ही सत्ता मिलने के बाद मगध यूनिवर्सिटी को लोग भूल जाते हैं और मगध यूनिवर्सिटी को लोग एक जो भी सरकार में वो एक कमाने का जरिया बना लिया है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।